नमस्ते आचार्य जी, मेरा आज का प्रश्न ये है कि जैसे हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब सत्य और धर्म एक तरफ होते हैं और परंपरा और लोक धर्म दूसरी तरफ होते हैं। जैसे कि लोग विभीषण को पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपने भाई को छोड़कर श्री राम की तरफ आ गए थे और ऐसे ही बहुत लोगों की नज़र में कर्ण हीरो हैं क्योंकि वह अपनी दोस्ती की खातिर श्री कृष्ण के खिलाफ खड़े हो गए। तो मुझे आपसे यह जानना है कि सत्य बड़ा है या परंपरा और लोक धर्म? हमारी निष्ठा सत्य के प्रति होनी चाहिए ना। बाकी तो सब झुनझुना है। सत्य से ऊंचा तो कुछ भी नहीं होता ना। बाकी सब जो ऊंचा होता है वो इसलिए ऊंचा होता है क्योंकि वो सत्य की सेवा में होता है, सत्य की सेवा में होता है। अगर कोई चीज हम ऊंची मानते भी हैं तो वो ऊंची तब तक ही है और सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि वो सत्य से संबंधित है, वो सत्य की सेवा कर रही है, तो हम उसको भी सम्मान दे देते हैं। दे देते हैं ना। आप कहीं पर जाते हो किसी से मिलने के लिए, तो उसका जो स्टाफ होता है आप उसका भी अभिवादन कर लेते हो। आ रही बात समझ में? क्यों कर लेते हो? यही जो लोग हैं जिनको आप अभी नमस्ते कर रहे हो, आप जिससे मिलने गए हो, वो कोई ऊंचा व्यक्ति हो सकता है। ये दूसरे लोग उस व्यक्ति के साथ ना हो तो क्या तब भी आप इनको नमस्कार करोगे? करोगे क्या? तो वो सब प्रतीक, चिन्ह, धारणाएं, मान्यताएं जिनको हम कहते हैं कि ये भी नमन योग्य हैं, वो मात्र तभी तक नमन योग्य हैं जब तक वो सत्य की सेवा में हैं। जो सत्य की सेवा में नहीं है वो फिर नमन योग्य भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। अपने पिता को हम नमित होते हैं ना। पिताजी हैं, नमस्कार करो। पर श्रुति हमें सिखाती है नचिकेता के माध्यम से कि जब पिताजी ही दिखाई दें कि झूठ की सेवा में लगे हुए हैं, तो उसने कहा मौत भली पिताजी से। यमराज के पास जाना पसंद करूंगा पिताजी, अब आप नमन योग्य नहीं रह गए। और पिताजी बिल्कुल नमन योग्य हैं, बिल्कुल हैं, पर कब तक हैं? और कोई बोले बाप की खातिर झूठ भी बोलूंगा, गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ हो गई ना। उसने क्या करा है? उसने बाप को सत्य से ऊपर रख दिया है। उसने बाप को सत्य से ऊपर रख दिया है। नहीं, बाप सत्य से ऊपर नहीं होता, सत्य ही बाप होता है। पर लोक धर्म इस बात को पचा नहीं पाता है। मुझे बड़ा रोचक लगता है कि हम राम को पूजते हैं और विभीषण को धिक्कारते हैं। एक वो जो कोविड के दिनों में रामायण फिर से चली थी टीवी पर, तो उसकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कुंभकर्ण, शायद कुंभकर्ण ही विभीषण को धिक्कार रहा है। वो कह रहा है राम होंगे कोई, मुझे भी पता है कि राम बहुत ऊंची बात है,
लेकिन भाई का भाई के लिए मर जाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसलिए विभीषण आगे से कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखेगा। तो बड़ी अजीब बात है। जो इंसान राम के लिए अपना घर कुनबा भाई सब छोड़कर आ गया, वो हमारी दृष्टि में धिक्कार योग्य है। ये लोक धर्म है। भाई बिल्कुल सम्मान योग्य है, पर कब तक? जब तक भाई सत्य की सेवा में है तब तक सम्मान योग्य है। पर देखो लोक धर्म ने रामायण को भी कैसे विकृत कर डाला। कि राम तो ठीक है, पर राम की खातिर अगर भाई को ठुकराओगे तो हमसे गाली पाओगे। माने तुम यही कह रहे हो ना कि भाई की सेवा करना राम की सेवा करने से ऊंची बात है, तो फिर तुम राम को ऊंचा कहां मानते हो? तुम तो भाई को ऊंचा मानते हो। और यही तो चलता है कि नहीं चलता है? भाई की खातिर झूठ बोलना तो बहुत अच्छी बात होती है कि नहीं होती है? भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर देना तो अच्छी बात होती है ना। भाई कुछ भी कर देंगे। यही बात उन सब पर लागू होती है जिनको हम श्रेष्ठ या पूजनीय मानते हैं, चाहे वो हमारे महापुरुष हों, चाहे वो हमारे पुरखे हों, चाहे वो राष्ट्र हो। जो कुछ सच के अधीन है वो पूजनीय है, लेकिन अगर वो झूठ की तरफ जा रहा है तो पूजनीय नहीं है। और इसका अर्थ यह भी है कि भले ही आप उसे अपना ना मानते हो, पर कोई हो पराया बेगाना, पर अगर वो सच की तरफ जा रहा है तो वो भी पूजनीय है। अपना भी अगर झूठ की तरफ जा रहा है तो पूजनीय नहीं रहा। ये मत कह दो कि ये तो अपना है, ये तो श्रेष्ठ है, तो ये तो कुछ भी करे हम इसके साथ है। नहीं 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 नहीं, ये भीड़ की उन्मादी मानसिकता है, ये नहीं करना है। सच मेरा अपना है ना, तो जो सच को अपना माने वो मेरा अपना है। सत्य मेरा प्रेम है ना। हाँ, तो जो सत्य से प्रेम करे मेरा उससे प्रेम है। कोई मेरा कैसे हो सकता है अगर वो सत्य का नहीं है? जिस क्षण कोई झूठ की तरफ चला जाता है उस क्षण वो मेरे लिए पूजनीय नहीं रह जाता। भाई के लिए झूठ का साथ दूंगा, लोकधर्म में चलेगा। कृष्णों के यहां नहीं चलेगा। भाई के लिए झूठ का साथ दूंगा। कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण क्या बोलते हैं? लगाऊंगा एक बाण चला। भाई के लिए झूठ का साथ नहीं देना है। भाई झूठ के साथ खड़ा हो तो भाई पर ही बाण चला देना है। यही बात हमारे पवित्रता के सब प्रतीकों पर लागू होती है। राष्ट्र के लिए झूठ का साथ दूंगा, ना 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 ना। कृष्ण क्या बोलते? कृष्ण कोई हस्तिनापुर के लिए थोड़ी लड़वा रहे थे। अर्जुन को किसके लिए लड़वा रहे थे? सत्य के लिए लड़वा रहे थे। हस्तिनापुर के लिए दुर्योधन भी लड़ रहा था। दुर्योधन राजा बन जाता और हस्तिनापुर पे फिर कोई आक्रमण करता तो क्या दुर्योधन उससे लड़ने नहीं जाता? बोलो। तो हस्तिनापुर के लिए तो दुर्योधन भी लड़ने को तैयार है। कृष्ण अर्जुन को ये थोड़ी कह रहे हैं कि हस्तिनापुर श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? सत्य श्रेष्ठ है। अच्छे से समझ लो, हस्तिनापुर नहीं श्रेष्ठ है, सत्य श्रेष्ठ है। हस्तिनापुर बिल्कुल नमन योग्य है, पर सिर्फ तब तक जब हस्तिनापुर सत्य के साथ खड़ा है। जिस क्षण हस्तिनापुर सत्य के साथ नहीं खड़ा है उस क्षण हस्तिनापुर फिर कुछ नहीं।
और इसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं लगाए जाते। वो अर्जुन ने लगाए थे, कृष्ण ने ध्वस्त कर दिए। बात आ रही है समझ में? या कुंभकर्ण वाला आग्रह रखना है? बड़े आत्मविश्वास के साथ वो धिक्कारता है विभीषण को। अरे भाई के लिए मर मिटने से बड़ी बात और कोई होती है क्या? भाई के लिए झूठ का भी साथ देना पड़े तो दो। यही लोक धर्म है ना।